हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स में दूसरे टाइप के। पहले टाइप हम पढ़ चुके हैं जो थे प्रोटोस्टील या ठोस रंभ, और आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के जिनका नाम है साइफोन स्टील या नाल रंभ। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। चलो साइफोन स्टील। साइफोन स्टील या इसका नाम होता है नाल रंभ। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि इसमें जो अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो ठोस जाइलम ना होकर इनकी प्रोटो स्टील ना होकर अंदर से खोखला होता है। खोखली वलय पाई जाती है जाइलम के अंदर। ठीक है, इसमें होती है मज्जा, जिसको हम कहते हैं पिथ, मज्जा। अब मज्जा जो है वो मृदु तकी भी हो सकती है और ये दृढ़ तकी भी हो सकती है। और जाइलम के चारों ओर उपस्थित होता है फिलोएम। ये तो फिक्स है भाई, जाइलम के चारों ओर फिलोएम उपस्थित होता है। ठीक, तो जाइलम के चारों ओर फिलोएम उपस्थित होता है। और वही कि फिलोएम से जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो परिणम होगा, और परिणम के बाहर की तरफ होगा एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा। अब इसमें पर्ण विदर के आधार पर पर्ण और शाखा अंतराल के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लेडोसाइफोनिक, इसको हम कहते हैं शाखा अंतराल नाल रंभ। इसमें लीफ गैप एब्सेंट होता है, यानी कि लीफ गैप या पर्ण विदर नहीं पाया जाता है। और दूसरी होती है फाइलोसाइफोनिक। इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है। तो ये तो भी पर्ण विदर और शाखा अंतराल के आधार पर। अब जाइलम और फिलोएम की स्थिति के आधार पर अब हम देखते हैं। जाइलम और फिलोएम की स्थिति के आधार पर, जाइलम एंड फिलोएम की स्थिति के आधार पर साइफोन स्टील निम्न प्रकार की होती है, या ये लिखें दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली है बही फिलोएमी, या इसको हम कहेंगे एक्टोफिलोइक। देखो इस नाम से ही पता लग रहा है बही फिलोएमी है। इसका मतलब है कि जो फिलोएम है ना वो बाहर की तरफ है, जाइलम के बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ क्या होगा? इसमें अंदर की तरफ होगा ये खोखली वलय। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है तो बही फिलोएमी अंदर की तरफ मज्जा होती है, तो ये अंदर है, ये सब पिथ है, ये जाइलम है। ये सब जाइलम है और इसके बाहर होगा फिलोएम। ये फिलोएम है
जाइलम हो गया और ये है फिलोयम। तो फिलोयम बाहर की तरफ है इसलिए इसका नाम हो गया एक्टोफिलोई, बही फिलोयमी। इसका नाम से पता लग रहा है कि ये बही फिलोयमी स्थिति है। और अब आगे जाए तो ये परिरंभ, ये है परिरंभ। और बनाए तो ये होता है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस हो गई। और अगर और आगे जाएं तो ये हो जाएगा वल्कुट। कॉर्टेक्स। और उसके बाहर की तरफ और जाएं तो वो हो जाता है फिर एपिडर्मिस। नाम लिखें। दिस इज cortex, this is endodermis, this is pericycle, this is phloem, this is xylem and this is pith, मज्जा। तो इतनी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये है हमारा बही फिलोयम या एक्टोफिलोइक नालरंध्र। इसमें आप देख रहे हैं भीतर की तरफ ये खाली है, उसके बाहर जाइलम है और जाइलम के बाहर की तरफ है फिलोयम। तो इस प्रकार का जो नाल रंध्र या रंध्र जो है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इक्विसिटम, इक्विसिटम के अंदर और सुमुंडा के अंदर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिए, इक्विसिटम और दूसरा है ऑस्मुंडा। दूसरा प्रकार का जो नाल रंध्र है वो है उभय फिलोयमी, उभय फिलोयमी या इसको हम कहते हैं एम्फीफिलोइक, एम्फीफिलोइक। अब देखो वैसे तो इसमें भी हमको नाम से ही पता लग रहा है कि एम्फीफिलोयम है, फिलोइक है या उभय फिलोयमी है। इसका मतलब है कि जाइलम के दोनों तरफ फिलोयम होगा, जाइलम के दोनों ही तरफ फिलोयम होगा। जैसे वही मज्जा तो होगी ही, ये मान लीजिए मज्जा है। इसके बाहर चलें तो ये फिलोयम है, फिलोयम एक। उसके बाद अंदर की तरफ यानी फिलोयम के बिल्कुल ऊपर ये जाइलम और जाइलम के ऊपर फिर एक फिलोयम है। फिर एक ये फिलोयम है। उसके बाद फिर है ये पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल हो गई। और इसके बाहर की तरफ हो जाएं तो दिस इज एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस की लेयर है। और बाहर गए तो फिर वही वो एपिडर्मिस और इसके अंदर की तरफ ये है जैसे एपिडर्मिस, और इसके अंदर की तरफ है कॉर्टेक्स। अभी इसमें और भी लेयर हैं। ये है फिलोयम जो हमने बनाया है, फिर ये जाइलम है और ये फिर फिलोयम है, ये फिर फिलोयम है।
इस तरह से। ठीक है, और ये अंदर वाला है जाइलम। ये हो गया जाइलम। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां जाकर इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो वही यहाँ पर है कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, ये फ्लोएम, कौन सा आउटर, ठीक है, ये जाइलम, जाइलम तो एक बार ही होता है, ये फिर फ्लोएम, कौन सा इनर, अंदरूनी फ्लोएम। अब इसके अंदर अगर हम देखें ना तो इसमें अलग से एंडोडर्मिस भी होती है अंदर, एक अलग से पेरिसाइकिल भी होता है, इस तरह से तब पिच होती है। तो इसको हम नाम दें तो भाई ये पेरिसाइकिल है, कौन सी इनर, ठीक है, ये पेरिसाइकिल है आउटर, ये भी है आउटर, और ये और अंदर जाए ये वाली, तो ये है एंडोडर्मिस इनर। ठीक है, तो ये दो प्रकार की नाल रंभ टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है। तो ये जो लास्ट वाली उभयफिलोएमी नाल रंभ है, ये आपको एडिएंटम और मार्सिलिया के अंदर देखी जाएगी। एडिएंटम एंड दूसरा है मार्सिलिया, ये सिलेबस के अंदर भी है मार्सिलिया, जिसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है। ठीक है, एडिएंटम और मार्सिलिया के अंदर आपको उभयफिलोएमी नाल रंभ मिलेगी, और इक्विसिटम ऑस्मुंडा के अंदर आपको बाइफिलोएमी या एक्टोफ्लोइक नाल रंभ मिलेगी। तो ये बेसिकली यही रंभ पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। प्रोटोस्टील ठोस रंभ या फिर साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील दो प्रकार की है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, ये दोनों डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनके भी रूपांतरण है, इनके भी रूपांतरण है। तो नाल रंभ के रूपांतरण, इसमें मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील, मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील देखिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील के मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? इसमें ए है पहला नलीरंभ सोलेनोस्टील, पहला है नलीरंभ या सोलेनोस्टील। तो ये दोनों प्रकार की रंभ में पाई जाएगी, ऐसा नहीं केवल इसमें हो या केवल इसमें हो। इसमें क्या है कि बीच में पर्ण विदर आ जाएगा, लीफ गैप, यानी कि जो पर्ण ट्रेस होता है तो सोलेनोस्टील में क्या होता है कि जो पर्ण ट्रेस है एक छोटे से खंड के रूप में पृथक होता है। जब वो पृथक होता है तो उस स्थिति में रंभ में एक छोटा सा गैप या विदर आ जाता है, और उसे हम कहते हैं पर्ण विदर। तो कैसे आएगा? इस तरह से है, मान लीजिए
ऐसे। तो यहां पर होगा, ये तो कंटिन्यूस रहेगी, यहां पर होगा एक लीफ गैप, इसको हम कहेंगे लीफ ट्रेस, इसे हम कहेंगे लीफ ट्रेस। और इसकी वजह से ये गैप बनेगा यहां पर, इसको हम कहेंगे लीफ गैप। देखो लीफ ट्रेस छोटे से खंड के रूप में अलग हो रहा है और उसी की वजह से यहां पर थोड़ा गैप आ रहा है रंग में, इसलिए इसको कहते हैं हम लीफ गैप। ऐसा ही आपको यहां पर दिखाई देगा, ये कंटिन्यूस रहेगा, ये यहां पर, इसको हम कहेंगे लीफ ट्रेस और इसे हम कहेंगे लीफ गैप। ठीक है, इस तरह की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। और ये भी यानी कि नली रंभ भी दो प्रकार की हो सकती है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, दोनों प्रकार की हो सकती है। और ये हमको देखने को मिलेगी एडिएंटम पेडेंटम के अंदर। एग्जाम्पल के लिए एडिएंटम पेडेंटम, एडिएंटम पेडेंटम के अंदर हमको इस तरह की नालरम देखो। यहाँ पर नली रंभ इसलिए है क्योंकि इस जगह पर लीफ ट्रेस के आ जाने से एक छोटा सा खंड अलग होता है और उस खंड की वजह से लीफ गैप बन जाता है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे। दूसरा है जाल रंभ, इसको हम कहते हैं डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील यानी कि जाल बनाएगा, जाल रंभ। तो जाल रंभ क्या होता है कि जब देखो यहां पर केवल हमने एक लीफ ट्रेस देखा है, ठीक है, एक ही लीफ गैप बना है, लेकिन जब वो लीफ ट्रेस बहुत ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो रंभ जो है वो कई जगहों पर खंडों में बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कहें कि लीफ गैप जो है वो एक दूसरे के अतिव्यापित हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो एक खंड बनते हैं, इस प्रत्येक खंड को हम कहते हैं मैरी स्टील। तो बनाते हैं, देखो हम कैसे, डायग्राम इस तरह से। तो जो खंड बनेंगे, ये रंभ के खंड हैं। इस तरह से ये है जाइलम के खंड, सॉरी रंभ के खंड। यहां पर होते हैं, इसमें एक से ज्यादा लीफ ट्रेस है, तो इनको तो हम कहते हैं लीफ ट्रेस। एक से ज्यादा है ना, पर्ण ट्रेस। और ये जो खंड है ये है मैरी स्टील, ये रंभ के खंड है। मैरी स्टील है ना, रंभ के खंड है। और यहां पर होता है ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू यानी कि भरण ऊतक। और इस प्रकार की जो रंभ है वो एग्जाम्पल के लिए ड्रायोप्टेरिस के अंदर देखी जाती है, ड्रायोप्टेरिस इसमें। उसके बाद टेरिस के अंदर भी ये देखी जाती है। उसके अलावा टेरिस में भी इस प्रकार की रंभ आपको देखने को मिलेगी। तो डिक्टियो स्टील हो गई, ये हो गई, इसमें मैरी स्टील पाए जाते हैं, वो होती है डिक्टियो स्टील। सोलेनो स्टील हो गई, डिक्टियो स्टील हो गई। तीसरी है जिसका नाम है पॉलीसाइक्लिक,
पॉलीसाइक्लिक, बहुचक्रीय। सी, पॉलीसाइक्लिक स्टील। ये देखो, इसमें बहुचक्रीय है तो देखो इनमें एक से अधिक वलय पाई जाती है, जाइलम रंभ की एक से अधिक वलय, और दो सब वलय जो होती है वो सम केंद्रीय वलय होती है, उनके केंद्र जो है वो एक ही जगह पर होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से है, डायग्राम कैसे बनेगा। बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता है, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये इस तरह से है। ये है दृढ़ोतक, स्क्लेरेन काइमेटा, स्क्लेरेन काइमस टिश्यू। एक वलय तो ये हो गई, इसका भी केंद्र सेम ही है, मतलब इसका भी केंद्र यहीं पर है, और एक वलय ये बनेगी बाहर की तरफ। इसका भी केंद्र यही होगा इस तरह से, तो इसका भी केंद्र क्या है, यही होगा। ये तो इसमें दो प्रकार की दो रिंग हो गई। दिस इज आउटर रिंग ऑफ मेरिस्टील, यानी कि ये भी मेरिस्टील है। ये इनर रिंग है, इनर रिंग ऑफ मेरिस्टील, और ये है स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। ये है दृढ़ोतकीय भ्रणोतक। तो इसका नाम है पॉलीसाइक्लिक स्टील, और ये पॉलीसाइक्लिक स्टील आपको देखने को मिलेगी टेरिडियम एक्विलिनम में। एग्जाम्पल टेरिडियम एक्विलिनम, एक्विलिनम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसमें देखो कई वलय, एक वलय ये हो गई, एक वलय ये हो गई, और भी होंगी तो एक वलय होगी, लेकिन सबके केंद्र एक ही जगह पर होंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। अब है चौथा नंबर यू स्टीलिक साइफोनो स्टील, डी, यू स्टीलिक साइफोनो स्टील, यू स्टीलिक साइफोनो स्टील। तो यू स्टीलिक साइफोनो स्टील में क्या होता है, इसमें नालरम की खोखली वलय टूटकर अनेक समपार्श्विक संवहन पुलों का निर्माण करता है। यानी कि नालरंभ है, इसकी जो वलय है ये टूट जाती है और टूट करके अनेक समपार्श्विक वलय बनाती है। सभी संवहन पुल एक वलय में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये यहाँ से टूटेगी, मान लो यहाँ से टूट गई, इस तरह से एक वलय हो गई, ये टूट गई, यहाँ से हो गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो इस तरह से अगर देखें तो इसमें कई वलय बन गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई,
है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह बन गई। इसमें भी सेम, अगर टूट जाए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, और बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो वलय है ये टूट रही है खंडों में। तो जब टूट रही है तो इसको हम कहते हैं, मतलब जो सभी संवहन पूरे सब संपार्श्विक है। संपार्श्विक का मतलब होता है कि एक ही गोले के अंदर है, कोलेटरल है, और सभी संवहनपूर्ण एक वलय में है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीफेसिक्यूलर साइफोनोस्टील। तो इसका एक विशेष नाम है पॉलीफेसिक्यूलर साइफोनोस्टील। पॉलीफेसिक्यूलर साइफोनोस्टील इसका नाम होता है। और इस प्रकार की जो वलय है या जो रंभ है वो आपको इक्विसीटम के अंदर देखने को मिलेगी। इक्विसीटम में इस प्रकार की रंभ पाई जाती है। ठीक है, तो देखो दोबारा से रिकॉल करते हैं। टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की रंभ होती है, एक प्रोटोस्टील, एक साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील को हम पढ़ चुके हैं, वो भी 4 प्रकार की थी। एकल रंभ थी, पट्टेल, मिश्रित ठोस रंभ और अरीय, ये 4 प्रकार की थी प्रोटोस्टील। साइफोनोस्टील में हमने देखा कि साइफोनोस्टील जाइलम फ्लोएम की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार की है, बहीफ्लोएमिक, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। फिर इस नाल रंभ के रूपांतरण है, इसमें कई रूपांतरण हैं, पहला रूपांतरण था इसका नली रंभ, दूसरा था इसका जाल रंभ, तीसरा था पॉलीसाइक्लिक और चौथा था यूस्टील। ये सब के हमने डायग्राम बना दिए, और जितने भी मैंने यहाँ पर जो बोला है, ये पढ़ाया है, उस सब की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और संपूर्ण टॉपिक यही है, टेरिडोफाइट्स के अंदर इस तरह ही प्रकार के स्टील्स पाए जाते हैं, रंभ पाई जाती हैं। तो ये स्टील वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। तो आप देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।